हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताने वाली हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे कि शैतान जो है हमारे जीवन में किस कदर काम करता है। आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अच्छा सोच के करते हैं ताकि हमारे भविष्य में उस काम से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन शैतान हमारी ओर हमेशा जो है नज़रें गड़ाए बैठे रहता है। वह देखता है कि ये क्या कर रहा है, आगे चल के इसका कैसा परिणाम मिलने वाला है, इसका भविष्य कहाँ है, इसको कहाँ लेकर के जाना ठीक है। तो वो क्या करता है कि अड़चन लगाता है या चीज़ों में बाधाओं को लेकर के आता है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होता है ताकि हमेशा हम परेशान रहें, हम कभी भी किसी भी काम में सक्सेस ना होने पाएं। शैतान का हमेशा यही काम होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहेंगे पूरी बातों को जानने और समझने के लिए। तो जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसके 5 अध्याय और उसके 8 वचन में, तो वहाँ पर पत्रस एक बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं। वे लिखते हैं, सचेत हो और जागते रहो। क्योंकि सचेत रहो और जागते रहो हमारे जीवन में जब हम थोड़ा सा भी विश्वास में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के वचन में थोड़ा सा हम बढ़ने लगते हैं, और जब हम चर्च जाना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो हमें ये लगता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमारे मन में एक आभास होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शैतान भी हमारे पीछे नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। वह हमारी ओर देख रहा है और क्या कर रहा है, शैतान को ये सारी बातें पता हैं, तो वह हमारे ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहता है। इसी प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि शैतान फाड़ने वाले भेड़िए के समान जो है ताक में रहता है कि कब मौका मिले और फाड़ खाए। तो यहाँ पर पत्रस जो है वह लिखते हैं, सचेत रहो, यानी कि सावधान रहो। किससे? शैतान से। जागते रहो, एकदम से सो मत जाओ जैसे कि कोई इंसान मर गया, उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सोते हैं, यानी कि जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि दुनिया में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी बात की सुध ही नहीं होती है, वह अपने में ही मस्त रहते हैं। आपको हमेशा सावधानी से रहना है, तभी आप शैतान के चंगुल से बच पाएंगे। तो यहाँ पर पत्रस क्या लिखते हैं कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यदि आप जंगल में जाते हैं तो आपके सामने यदि कोई शेर आ जाए, भयानक हो, जो कि बहुत लंबा हो, तगड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? वह आपको इस तरीके से निचोड़ देगा, आप उसके सामने से भागकर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। आप जितना भी तेज़ भागेंगे लेकिन उसकी रफ्तार से तेज़ नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरीके से शैतान भी काम करता है। उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वह हमें देख रहा है। ऐसे में शैतान बहुत सारे लोगों को अपना शिकार भी बना चुका है। जैसे कि मान लीजिए आप एक मसीही हैं, आप एक क्रिश्चियन हैं, तो कुछ भी ऐसा करेगा कि आपके परिवार में और लोगों को आपके खिलाफ जो है खड़ा कर देगा, साजिश करना स्टार्ट कर देगा। कैसे? क्योंकि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह मसीह को नहीं जानते, तो वह उन लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा। जिसके पास जितनी शक्तियां हैं, आप उसकी शक्तियों का पता नहीं लगा पाएंगे। आपको शैतान पर गुस्सा तो आएगा, लेकिन आप कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमेशा तुम सचेत रहो। तो जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8 और 9 आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना ने एक बहुत ही प्यारी बात वहाँ पर लिखी है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता चला आ रहा है। आदम और हवा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कई बार। नहीं सुनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। शैतान ने आदम और हवा को कैसे बहकाया और यह सारी दुनिया पाप में कैसे डूब गई।
आदम और हवा तो एक जैसे थे, छोटे बच्चे के समान थे। उसने क्या किया, उनका माइंड वॉश कर दिया, उनको भटका दिया, उनको गलत राह पे ले गया। परमेश्वर ने इसीलिए उनको बनाया था, उनकी रचना की थी कि उनके जीवन में पाप नहीं था, लेकिन शैतान ने आकर उनके जीवन में पाप भर दिया। क्यों? क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र हैं, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं है। एकमात्र पाप भी परमेश्वर जो है वह हमें अलग कर सकता है परमेश्वर से। लेकिन जो व्यक्ति उस पाप से नाता तोड़कर प्रभु के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, वह उस पाप से छुटकारा पा लेता है, शैतान के बंधन से निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता चला आ रहा है। आगे लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि शैतान ने जितने भी काम किए हैं उसकी सामर्थ्य जो है, जो उस पर विश्वास में जो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पे, जो उनको शैतान पीछे खींच रहा है, उनके ऊपर जो है अपनी शक्तियों का प्रभाव, ताकि वह ना डाल पाए। तो इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप का भागीदार नहीं होता, क्योंकि उसके बीज जो है, उसके अंदर जो बीज है वह परमेश्वर का वचन है और वह उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, उद्धार से पहले जब हम पाप करते थे, लेकिन जब हम वचन में विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो उस व्यक्ति के जीवन में पाप जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा नहीं है कि पाप होता ही नहीं है, पाप सबसे होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा इसलिए इंसान के अंदर दिया ताकि उसके अंदर से पाप यानी कि बुराइयों को धीरे धीरे वह हटाता जाए, मिटाता जाए, वह व्यक्ति धीरे धीरे नया बनता जाए। एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु क्या करते हैं? उसको उद्धार का दान देते हैं, ताकि आज के बाद जो आप पाप कर रहे हैं उसकी आपको क्षमा हो जाए। जो अभी तक आप पाप करते आए हैं, पीढ़ी से पीढ़ी दर जो पाप की एक रिश्ता आपका चला आया है, उससे प्रभु आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मेरे बलिदान पर भी विश्वास किया है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे ये चीज़ों को कह रहे हैं, तुमने आज के बाद अपना मन फिरा करके मेरी ओर हो लो। तो आज यीशु आपसे कहते हैं कि अपने मन को फिराइए और परमेश्वर की ओर हो लीजिए। मन फिराव का मतलब है पाप से नाता तोड़ना, यानी तुम्हारा मन जो पाप में नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति मजबूरी में आके कभी कभी पाप कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो है पाप कहीं ना कहीं आ जाता है। अगर आप उस चीज़ से तौबा पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर भी ये सवाल होगा, जो कि आप कह सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह के में आने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी कोई व्यक्ति पाप नहीं करता? तो ऐसा नहीं है, पाप हर एक से होता है, लेकिन उसको उस पाप का पश्चाताप भी करना होता है। उसको बहुत दुख होता है एक अंदर से। आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप कोई पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपका मन जो है वो धिक्कारता है, आपके अंदर एक गिल्ट आता है, आपके अंदर बहुत दुख होता है कि हे प्रभु, काश मैं ये पाप ना करता, और तू हमारे लिए बलिदान देने के लिए आया और मैंने क्या किया? उस बलिदान को स्वीकारा नहीं और पाप कर दिया। लेकिन क्या होता है? मन में बहुत घुटन होने लगती है, बहुत दुख होता है। एक छोटा सा भी पाप अगर इंसान करे ना, तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसकी आत्मा धिक्कारती है। इंसान को छोटा सा पाप भी नर्क लेके जा सकता है। मेरे प्रियो, आपको अभी क्या करना है? छोटे से छोटे पाप कभी मत करें। कोशिश करें, हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, जो पवित्र आत्मा है, उसको बहुत दुख होता है, वह हमारे अंदर रोता है, उसको सब कुछ पता होता है कि इसके अंदर मैं इसको बदलने के लिए आया हूँ, नया बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा यानी मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। यदि आप हमेशा पाप करते रहेंगे तो इस तरीके से आपका उद्धार नहीं होगा।
आप उद्धार नहीं पा पाएंगे। लेकिन यदि आप तौबा पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, पाप से नाता तोड़ लेते हैं, यदि पाप करते हैं आप और उससे माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद भी करेगा। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। आप अभी तक जो है परमेश्वर में नहीं आए हैं। अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन अपने मन को नया नहीं कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से परमेश्वर ने आपसे आज बातें करी होंगी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी आत्मिक उन्नति में बढ़ सके, परमेश्वर के वचन में बढ़ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।